आपको एक सिंपल से स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। जब भी ये बनेगा, आपका शानदार सा पैसा बनेगा। पूरे टाइम चार्ट देखने की जरूरत नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम पे आपको चार्ट देखना है। अगर आपके पास फ्री टाइम हो तब जाके वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि जब आप देखेंगे तो आपके पास एक पेन एंड पेपर होना चाहिए जिसपे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे और मार्केट का जो डायनेमिक्स होता है उसको समझेंगे। बहुत ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी इंसान सीख सकता है, कोई भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके पास बस डीमैट अकाउंट होना चाहिए और उसे ऑर्डर लगाने आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हमारा इसका बैकग्राउंड है, कहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे और किस तरीके से इसका काम किया जाता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। लॉजिक इसका ये होता है कि मार्केट जो होता है ना हमारा, पहली बात तो सब जानते होंगे ना कि जब भी हमारा कोई बात कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर हम बात करने वाले हैं, इसका यूज हम लोग इंडेक्स में करेंगे, ठीक है। और इंडेक्स में भी खास करके जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कहाँ करने वाले हैं, हम लोग निफ्टी में करने वाले हैं, करेक्ट है। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो करंट एक्सपायरी जो अभी हमारा दिया हुआ कैसा है, ट्यूसडे को होता है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये ट्यूसडे को है, तो याद रखना है कि एक्सपायरी डे पे इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि अपना जो कोशिश है ना वो है कि रिस्क कम करके जो प्रॉफिट बनता है ना उसका काम करना है, हाई रिस्क पे काम नहीं करना है, ठीक है जी। रिस्क को मिनिमाइज करना है और उस पर हम लोग को ट्रेड है वो प्लान करना है। क्या क्या इसके इनपुट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सब आपको बताते हैं। देखिएगा कि जो हमारा मार्केट है ओपन कितने टाइम में होता है। जब आप देखते हो कि ट्रेडिंग सेशन आपका स्टार्ट होता है तो मार्केट हमारा ओपन हो जाता है 9:15 में होता है ओपन, ठीक है। सबको पता है 9:15 AM में हमारा मार्केट ओपन होता है और क्लोज कितने में होता है, 3:30 PM में होता है, क्लियर है। हर रोज यही चलता है। अगर कुछ न कोई भी तरह का अगर हमारा आ, यहाँ पे डिफरेंस अगर नहीं क्रिएट होता है, किसी तरह का स्पेशल इवेंट नहीं, कोई स्पेशल ट्रेडिंग नहीं है, तो ये ड्यूरेशन, ये टाइम जो होता है हमारा, ये ट्रेडिंग टाइम होता है, करेक्ट है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जनरली आप इस दो टाइम को ऐड करो, यहाँ पे ये 15 मिनट है और ये कितना दिया है, 30 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जरा सोचो इस बारे में कि जो जब इसका टाइमिंग सेट किया गया हो तो कुछ ना कुछ तो करना लॉजिक। इसको 3 PM पे भी तो क्लोज किया जा सकता है, 4 PM पे भी क्लोज किया जा सकता था, 9 o'clock पे भी तो ओपन किया जा सकता था। 9:15 में क्यों ओपन किया गया, 9:30 में ओपन करते हैं। कुछ ना इसके पीछे का मैथमेटिक्स होगा ना, आप समझ पा रहे हो बात को। जरा ऐड करना इन दोनों टाइम को। 9:15 हुआ तो ये कितना हो गया, 9 बजने के बाद 15 मिनट इधर एक्स्ट्रा हो गया। और ये जो कंप्लीट टाइम 3 हुआ इसके बाद कितना हो गया, 30 मिनट ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब इस दोनों टाइम को आप जोड़ोगे तो कितने मिनट हो गए टोटल, अपने पास 45 मिनट्स हो गए, करेक्ट। ये टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया, 45 मिनट्स हो गया। ये 15 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा था जो प्री मार्केट में चलता है, और ये 30 मिनट आपका हो गया। अब जरा ध्यान से देखना कि लॉजिकली जो मार्केट क्या मूव का कहानी होता है। सुबह में जो प्री मार्केट हमारा स्टार्ट होता है कितने बजे शुरू होता है, ये हमारा 9 AM से हो जाता है और फिर जाके 8-9 के आसपास ये सेटल हो जाता है। तो ये 15 मिनट का बात करेंगे तो इसमें जो भी बाइंग और सेलिंग हो रहा होता है, वो जो बिग इंस्टीट्यूशन है जिनके पास ये विंडो ओपन होता है उस समय ऑर्डर करने का, उन लोगों के लिए है प्री मार्केट में, जिनको बहुत बहुत ऑर्डर लगाना होता है, जिनके पास बहुत कुछ खबर होता है। इसे रिटेल भी अपना ऑर्डर वहाँ पे अपना ये डाल सकता है कुछ चीज खरीदने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, बट इन जनरल हम लोग ऑप्शन वगैरह में भी नहीं कर सकते। बाकी लोग जो ऑर्डर करते हैं 9 AM में करते हैं, 9 to 9:15 होता है, 9-10 के आसपास में जो भी होता है उनका सेटल हो चुका होता है वहां पे। इसका जो इम्पैक्ट होता है, ध्यान से एक छोटे से लॉजिक आप समझेंगे। और दूसरा क्या होता है कि एक 3 PM मार्केट जब बंद होता है, 3 PM से लेके 3:30 तक का अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक हमारा पोजीशन बिल्डिंग होता है। इसमें जो कैरी करते हैं किसी भी तरह से, कोई स्टॉक में करे कोई फ्यूचर में करे, यहाँ पे एक पोजीशन बिल्डिंग होता है। और आमतौर पे जो नेक्स्ट डे का जो कहानी होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। अगर हम बात करेंगे कि आपका नेक्स्ट डे का फर्स्ट हाफ, नेक्स्ट डे का फर्स्ट हाफ यानी कि 9:15 से चलते हैं 10:30 या 11 के आसपास तक का बात कर लीजिए, तो इसी बात पे डिपेंड करता है। एक ये हुआ, और दूसरा क्या हुआ कि एक हमारा ये पॉइंट हो गया, करेक्ट। आप समझ पा रहे हो बात। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। अगर लास्ट डे जिधर इस वाले डायरेक्शन में लोग बनाकर गए, ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, कि कल अगर 3 बजे से लेकर 3:30 में अगर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की है, और सुबह में भी जो पोजीशन बना ये भी इसको ऊपर की तरफ ही ले जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दोनों सपोर्ट में हुआ, तो इसके चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है जाने का। लेकिन अगर ये दोनों अगेंस्ट हो गए तो हमारा जाने का चांस है वो बहुत कम होता है। ध्यान से एक छोटी सी बात समझेंगे आप। अब क्या होता है कि यूजुअली ये जो पॉइंट होता है ना, ये रिटेल वाले को लगभग लगभग समझ में आ जाता है। कि जैसे मान लेते हैं ना कि आप देखते हो ना कहीं भी कि कल ये स्टॉक है बढ़िया चला था, ये इंडेक्स बढ़िया चला था, ये अच्छा था,
कल बढ़िया स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, तो आज भी आप उम्मीद करते हो कि यहाँ पे अप मूव ये चलेगा। ये नॉर्मल सी साइकोलॉजी है, आप ऐसा ही सोचते हो कि ये मूव कैसा रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और ऐसा होता नहीं है, बताओ ऐसा होता है क्या? आमतौर पे ये चीजें हर बार सही नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये चीज ना सबको दिख रहा होता है। ये अगर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सो दिस पॉइंट इज विजिबल टू ऑल, और जो चीजें सबको दिखता है वो मार्केट में सही तरीके से काम नहीं करता है। तो होता क्या है? होता ये जो हमारा मार्केट है उसके बेसिक नेचर ये होता है कि लोगों को ट्रैप करना। इसका बेसिक सा काम होता है लोगों को ट्रैप करना, ठीक है। ये कोशिश करता है कि जितना ज्यादा लोग हैं वो मार्केट के बारे में हमारा गलत इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करे, उतना ज्यादा मार्केट में हमें मुंह मिलेगा। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, एक एक बात समझ जाएंगे, ध्यान से चीज को समझेंगे तो, ठीक है। बार बार देखिएगा, इसको रिपीट कीजिएगा, आपका क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगा। तो मार्केट का जो नेचर ही होता है, मतलब इसके बारे में कुछ खराबी नहीं है। आप जब ट्रैप होते होगे तो आपको बुरा लगता होगा, लेकिन मार्केट का नेचर ही क्या है? इसका नेचर ही होता है प्राइस में ट्रैप करना, लोगों को यहाँ पे गलत डायरेक्शन फंसाना। मतलब जो हमारा वो नहीं होता, एक मूवी नहीं था जिसमें कि छोटी गंगा बोल के नाला में कूदा दिया, वैसे ही टाइप की बात होता है। इधर का ब्रेकआउट देके सबको फंसा के उल्टा चला जाता है। क्यों होता है ऐसा? आखिर मार्केट ऐसा क्यों करता है? मतलब इतना ज्यादा उसको लोगों से क्या यहाँ पे दिक्कत है? तो मार्केट को क्या चाहिए होता है ना, मार्केट को मूव करने के लिए चाहिए होता है लिक्विडिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी कैसे आएगा? लिक्विडिटी होता है चाहे बहुत ज्यादा बाई हो जाए या फिर बहुत ज्यादा सेल हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, जैसे एक सेल कर रहा है तो दूसरा बाई कर रहा है ना, तभी तो ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो हो रहा है। तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर होता है ना, इसको ट्रिगर करता है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या करता है? पेंडिंग जो ऑर्डर होते हैं, इन पेंडिंग ऑर्डर्स को मार्केट क्या करता है? ट्रिगर कर देता है। समझ गए बात? ये लॉजिक बहुत ही अल्टीमेट सा लॉजिक है। वंस यू अंडरस्टैंड, आप देखोगे ट्रेडिंग कितना आसान हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है? हमें इसी ट्रैप का इंतजार करना पड़ता है, इसी तरीके से ट्रैप का वेट करना पड़ता है। जब भी ट्रेड मिलेगा, बहुत ही अल्टीमेट सा ट्रेड मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर रोज इस पे ट्रेड मिलेगा, बट व्हेन यू गेट द ट्रेड बेस्ड ऑन दिस, अल्टीमेट सबको रिटर्न मिलेगा। मतलब आप बोलोगे कि क्या पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं, ठीक है। पहली बात होता है इसमें हम लोग लोअर टाइम फ्रेम नहीं यूज करते हैं। हमारा टाइम फ्रेम थोड़ा अलग होता है, जिसको आप समझेंगे धीरे धीरे कि कैसे उस पर हमें डील करना है। अब जरा सोचो कि यहाँ पे मार्केट जो हमारा था, ये कल का सिनारियो यहाँ पे देखते हैं। जैसे कल का क्या हुआ, 3 बजे से लेकर 3 PM टू 3:30 PM का अगर सिनारियो हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। 3 PM टू 3:30 PM का जो सिनारियो है, जो आइडिया है, हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और जब ये हम लोग समझते हैं ये चीज, तो इसमें जैसे मान लो कि लास्ट डे क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा बात। ऐसा मान लीजिए कि लास्ट डे प्राइस क्या था, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। ये हमारा 3 बजे के बाद प्राइस क्या था? ऊपर की तरफ जा रहा था। तो आप सिंपल से स्ट्रेटजी क्या लगाओगे कि लास्ट डे का अगर क्लोजिंग मान लेते हैं यहाँ पे हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? लास्ट डे का क्लोजिंग हो जा रहा है। तो लास्ट डे की क्लोजिंग के ऊपर में जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपसाइड का प्लान करोगे। जो भी आप स्ट्रेटजी पे काम करते हो, मूविंग एवरेज यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, तो ये वो आइडिया है जिसको सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज वो है जो सबको पता है। अगर हमारा लास्ट डे का अगर हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। स्किप करेंगे तो जो मेन पॉइंट आपके दिमाग से निकल जाएगा। ध्यान से समझेंगे, इसी में बीच में अगर पूरा क्लियरिटी के साथ आपका आ जाएगा कि क्या करना है। अगर मान लिया जाए कि लास्ट डे हमारा प्राइस क्या कर रहा था? नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, ऐसा, ठीक है। और अगर यह हमारा क्या हो गया, लास्ट डे का क्लोजिंग हो गया इस पर्टिकुलर जगह पे, और अब बताइए इसमें कोई भी इंसान होगा जिसके पास थोड़ा भी मार्केट का आइडिया है, तो वो जरूर देखेगा कि अगर आज मार्केट सुबह सुबह खुलता है और इसके नीचे खुल जाता है, तो इसका जो भी मूविंग एवरेज यूज करता होगा, जिस पे ट्रेड करता होगा, वो इसको सिग्नल देगा किधर का, नीचे का देगा, और ये आसानी से ट्रेड कर लेगा। तो ये सोचिए कितना आसान हो गया, और इसमें तो सबको दिख रहा है ना। और जो चीजें सबको दिखता है मार्केट में, वो काम नहीं करते, ध्यान से समझिएगा। ये क्या हो रहा है? ये आइडिया है विजिबल टू ऑल हो जा रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज विजिबल टू ऑल, और ये विजिबल टू ऑल है, इसलिए ये काम उतना सही तरीके से नहीं करेगा। कभी कभी मिलेगा, बट नॉट ऑलवेज। तो हमने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में कि जो मार्केट होता है, मार्केट का जो बेसिक नेचर होता है वो होता है ट्रैप। विदाउट ट्रैप मार्केट है ही नहीं है। हमारा मार्केट का क्या काम होता है? ये होता है ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है कि लास्ट डे का, ध्यान से समझिएगा, कि जो लास्ट डे को कंसीडर करते हुए जो आपने व्यू बनाया था, ये व्यू क्या हो जाए? ये आपका रॉन्ग हो जाए, ठीक है। ये गलत हो जाए। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ आपका गलत नहीं हो रहा है, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनका ये व्यू क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनका व्यू गलत हो जा रहा है, जिन्होंने कल बनाया था। ध्यान से समझेंगे कि पॉइंट एक एक लेयर के साथ, पूरी फील के साथ आपको बताएंगे कि एक्चुअली इसके पीछे होता क्या है, इसके डायनेमिक्स क्या है।
सो दैट आप इसको सही तरीके से क्या कर सको, अप्लाई कर सको, अच्छे तरीके से आप समझ पाओ। तो लास्ट डे का जो व्यू होता है आपका अगर गलत हो रहा है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों का गलत होता है, और इसी के बीच में अपना स्ट्रैटेजी है एंट्री करने का, प्लान करने का। समझ पा रहे हो बात को? तो जैसे कि लास्ट डे हमारा जो प्राइस था, ये मान लिया जाए कि ऊपर की तरफ ये चलता हुआ जा रहा था। लास्ट डे प्राइस क्या था, अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ जा रहा था। ये ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये मान लिया जाए कि प्राइस था यहाँ लास्ट डे वो जा रहा था। ये लगभग लगभग हम लोग बात कर लेते हैं 3 PM से लेकर कहाँ तक का, 3:30 PM तक का ये हमारा आइडिया था कि ऐसे गया प्राइस। ठीक, चलिए जी, बढ़िया बात है। अब क्या हुआ कि इसको देखकर जब नेक्स्ट डे ओपनिंग हुआ, यहाँ के बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हमारा ओपनिंग हुआ, और जब नेक्स्ट डे ओपनिंग हुआ तो वहां पे जो लोग कल इस रैली को मिस किए थे, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर से इसमें ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से ये ज्वाइन करना स्टार्ट किए, लेकिन समझिए जो लोग यहाँ पे बाई किया था, जो लोग इस जगह पे खरीदा था, उन लोगों का बढ़िया प्रॉफिट चल रहा होगा। ध्यान ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, उन लोगों का क्या चल रहा होगा, बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। तो जब इनका बढ़िया सा प्रॉफिट चल रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सेल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि रिटेल वाले जितने लोग हैं वो समझ रहे हैं कि बढ़िया सा ट्रेंड हमारा चल रहा है, लेकिन जो लोगों ने यहाँ पे खरीदा था उनका बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। अभी क्या करेंगे, वो बेचना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ जो कुछ लोग को लगता है कि अभी जो प्राइस आ चुका है ये बढ़िया खरीदने के लिए नहीं है, बेचने के लिए, तो एक तो हुआ कि जो लोग का प्रॉफिट चल रहा था वो बेचे, और एक तो क्या हुआ, न्यू सेल यहाँ पे होना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, कुछ न्यू शॉर्ट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि अब देखोगे कि कल जो मूव स्टार्ट हुआ था ना, ये जो मूव शुरू हुआ है, ये मूव आमतौर पे कैसा हुआ है, फास्ट मूव हुआ है। लेकिन आज जो मूव शुरू हुआ है, ये मूव कैसा हुआ है, ये स्लाइटली स्लो चलता है। ठीक है, ये बताएंगे कैसे इसको डिटेक्ट करना है, एक ही कैंडल में डिटेक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा कैंडल का जरूरत नहीं है। तो ये कैसा हो रहा है, ये स्लो मूव चल रहा है, बहुत बढ़िया सा मूव नहीं चल रहा है। तो जब ये मूव क्या हो जाए मेरा, स्लो स्लो मूव हो जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। उसमें वेट करना है, कितना टाइम वेट करना है, ध्यान से समझिएगा। लास्ट में क्या बताया टाइम हमने कि 3 to 3:30 हो रहा है, तो कितने मिनट का गैप हो रहा है, 30 मिनट का गैप हो जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जा रहा है कि ये जो 30 मिनट का गैप हो जा रहा है ना, आपको ठीक 30 मिनट वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, एक 30 मिनट आपको वेट करना है आफ्टर मार्केट ओपनिंग। आफ्टर ओपनिंग अगर हम बात कर लेंगे तो कितना टाइम वेट करेंगे हम, 30 मिनट का वेट करेंगे। लॉजिक जो अपना दिया हुआ है, क्या इसका परफेक्ट से स्ट्रेटेजी, ध्यान से समझिएगा, इसको एकदम नोट करके रखिएगा, तब जाके आप इसको सही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। क्या क्या बताया हमने कि मार्केट जब भी ओपन होता है तो ओपन होने के बाद कितने टाइम हमें वेट करना है, 30 मिनट्स वेट करना है। प्योर टाइम वेस्ट है, यू वॉन्ट फाइंड दिस स्ट्रेटेजी एनीवेयर। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड। अभी आपको चार्ट पे एग्जांपल भी दिखाएंगे, और जहां पे आपको समझ में आएगा कि कितना क्लीन तरीके से आप इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो 30 मिनट्स हमें क्या करना है, वेट करना है। अब क्या होगा कि आपको सिंपल सा जाना है, चाहे तो आप जो नॉर्मल सा आपका जो कैंडल 5 मिनट का बन रहा होगा उसी को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या करना है कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको चार्ट पे कर लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब क्या करना है, 30 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम हुआ, इस 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का कैंडल जो बनेगा ये ले लेना है आपको, जो 30 मिनट बीत चुका होगा। कि कितना समय हो रहा होगा उस समय आपकी घड़ी में, मार्केट खुलने के बाद 9:45, ये सुबह का समय हो रहा है। एग्जैक्टली इसी समय आना मार्केट में, एग्जैक्टली इसी समय आना है मार्केट में। ठीक है, 9 बज के कितने मिनट पे आना है, 45 मिनट्स। टाइम मत भूलना, 9:15 में मार्केट ओपन होता है, 9:45 पे आना है। मार्केट खुले हुए कितना मिनट हो चुका है, 30 मिनट्स हो चुका है। 30 मिनट्स का जो कैंडल आपके पास बना हुआ है, इस कैंडल का क्या करना है आपको, हाई एंड लो का जो रीजन दिया हुआ है, इस हाई एंड लो के रीजन को मार्क कर लेना है। ठीक है, इस 30 मिनट्स का। अब क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इसके ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जी नहीं, इसके ब्रेकआउट होने का हम लोग वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट होने का वेट बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। ठीक है, हम इनके साइकोलॉजी के रिवर्स में काम करेंगे। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे 15 मिनट और वेट कर लो। यहाँ पे क्या कर लो, 15 मिनट और वेट कर लो। देखो क्या किया हमने, ध्यान से समझिएगा। 30 मिनट्स, ये लास्ट डे आफ्टर 3 PM जितना मार्केट खुला हुआ था उतना टाइम ने वेट किया, करेक्ट। सुबह 9 बजे के बाद प्री मार्केट से लेकर ओपनिंग होने के बीच कितना मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है। तो अगले 15 मिनट में क्या करना है आपको, अगले 15 मिनट आपको वेट करना है इस चीज का, यहाँ पे ट्रैप क्रिएट होने का। ध्यान से समझिएगा, ये ट्रैप क्रिएट होने का, यहाँ पे ट्रैप क्रिएट होने का। अगर ये कैंडल मेरा कैसा हो जा रहा है, ग्रीन कैंडल हो जा रहा है, एक काम करते हैं, इसको रेस करके आपको पूरा पूरा ऐसे बताते हैं यहाँ से। हाँ देखिए, कि अगर हमने मान लिया कि फर्स्ट कैंडल जो मेरा बन रहा है यहाँ पे 30 मिनट्स का जो कैंडल यहाँ बन के तैयार हो जा रहा है, एक एक पॉइंट एकदम ध्यान से फोकस होकर समझिएगा।
हमने क्या किया, 9:45 जैसे हुआ वैसे ही मार्केट में आ गए। तो दो ही कंडीशन है, या तो कैंडल कैसा बनेगा, ग्रीन बनेगा, या दूसरा कैंडल क्या बन सकता है हमारा, तो सेकंड कलर जो होगा हमारा वो रेड कलर का कैंडल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा दो कैंडल बना हुआ है, इस दो को हमने 9:45 पे आया और देखा, तो हमारा ग्रीन ये ऊपर में हो गया और ये रेड कैंडल ऐसा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है मार्केट में, ध्यान से समझना है फोकस होके, इसमें इसका जो हाई हुआ और लो हुआ, इसका हाई हुआ और इसका लो हुआ, इसको मार्क करना है। दिस इज द हाई, दिस इज द लो। मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगेगा। ये हो गया हमारा हाई और ये हो गया लो, ठीक है। तो अगर रेड कैंडल दिया और ग्रीन कैंडल दिया है तो इसका क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे दिया है, और रेड कैंडल है तो इसका क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, इस जगह पे दिया है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अब ये चीज अब आप समझ गए हो कि कहाँ पे क्लोजिंग है और हमने मार्क कर लिया। तो अगर ग्रीन कैंडल दिया हुआ है तो इसमें ट्रैप जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, रेड कैंडल बना हुआ है तो इसमें जो ट्रैप बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो समझिएगा कितना टाइम का बात कर रहे हैं हम लोग, 3 बजे से लेकर 3:30 तक लास्ट डे जो हुआ था, उतना ही मिनट का आज जब मार्केट खुला था हमने कैंडल बनने दिया। और अभी सुबह प्री मार्केट कितना टाइम का था, 15 मिनट का, तो 9:45 से, मतलब हमने जो कैंडल मार्क किया वो कहाँ से कहाँ तक का है, 9:15 से लेकर 9:45 AM का कैंडल हमने बना दिया है। इसके बाद वेट करना है मुझे कितना मिनट, तो वेट करना है मुझे पूरा का पूरा 15 मिनट। ये कौन सा 15 मिनट आया, ये 15 मिनट वो टाइम होता है जिस टाइम के लिए हमारा क्या होता है, प्री मार्केट सेशन होता है देखने के लिए, जहां पे मार्केट क्या होता है, प्री मार्केट के लिए खुला होता है, लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो आपको एग्जैक्टली उस 15 मिनट के लिए वेट करना है, ठीक है। और 15 मिनट में हमें इंतजार करना है ट्रैप क्रिएट होने का। ट्रैप क्रिएट होने का मतलब क्या होता है, इस 15 मिनट के अंदर में इस रेंज के बाहर एक बार प्राइस आएगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। सॉरी, अगर ये हमारा कैसा है, ये दिया हमारा ग्रीन दिया हुआ है, तो ग्रीन वाले साइड में क्या हो जाएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर रेड वाला दिया है तो प्राइस इसके नीचे आएगा, इसके ऊपर में चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा, दिस इज कॉल्ड द ट्रैप। सिंपल लॉजिक ट्रैप का है, ठीक है। बेस्ट मोमेंटम ट्रेड आपको मिलेगा। तो ग्रीन कैंडल मेरा बना हुआ था, तो अगले 15 मिनट में क्या जाना चाहिए, प्राइस इसके ऊपर जाना चाहिए और फिर से प्राइस कहाँ जाना चाहिए, इसके नीचे आ जाना चाहिए। हमें वेट करना है पूरा प्राइस के इसके नीचे आने का। और जो हमारा रेड कैंडल बना है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा और फिर वेट करना है प्राइस के किधर आने का, ऊपर आ जाने का, रिटर्न हो जाने का वेट करना है हमें, इस जगह पे आने का। क्लियर है, ध्यान से समझेंगे। अगर मेरा ग्रीन कैंडल दिया है तो ग्रीन के हाई को निकालकर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर से फेल होकर नीचे आ जाए। और अगर रेट दिया है तो प्राइस को तोड़कर नीचे आ जाए, फिर से फेल होकर जैसे ही इसके ऊपर में आके क्लोजिंग दे दे, कितने मिनट बाद, 15 मिनट बाद, ठीक है। 15 मिनट्स लेटर, यानी कि कितना बज रहा होगा उस समय, लगभग लगभग 10 बज रहा होगा, ठीक है जी। 10 AM की बात कर लेंगे। जब प्राइस यहाँ आके क्लोजिंग देता है, आपको एक शानदार सा मोमेंटम ट्रेड मिलेगा जिसका टारगेट अपोजिट एंड तक होगा। और ये स्ट्रेटजी जब भी मिलेगा बहुत ही अल्टीमेट सा मिलेगा। कभी चार्ट पे बताएंगे इसके एग्जांपल की कितना शानदार तरीके से, पूरा लॉजिक क्लियर एकदम अच्छे तरीके से, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। हम लोग चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि इस पे हमें कैसे कैसे ट्रेड्स यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। हमने बताया आपको कि टाइम फ्रेम हमने कितना यूज किया है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे यूज करके चल रहे हैं। अब चलते हैं, जैसे किसी भी दिन आ जाइए, कभी भी आ जाइए, किसी भी पॉइंट पे आ जाइए, आपको बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा हो जा रहा है 9:15 का, ठीक है। 30 मिनट का हो रहा है, तो अभी 30 मिनट का जब हमने किया, ये यहाँ पे चलते हैं, इस पे एक एक पॉइंट पे आपको देख कर बताते हैं यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बन रहा है। सबसे पहले एक बन रहा है ट्रेड, हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह पे एक तो ट्रेड बहुत शानदार से यहीं पे बन गया था। ये पहला 30 मिनट्स में देखोगे तो ये एक रेंज क्रिएट हुआ यहाँ पे, जब तक हमारा मैनिपुलेट नहीं होगा, 15 मिनट इज मैनिपुलेशन टाइम, उससे ज्यादा होगा तब भी हम प्लान कर सकते हैं। तो ये पहला रेंज क्रिएट हुआ, प्राइस बना रहा बना रहा बना रहा, ये लगभग 10:45 में जाके इस रेंज को मैनिपुलेट करता है और यहाँ से ऊपर की तरफ आता है। जब ये क्लोजिंग हुआ तो यहाँ से प्लान करेंगे, और ये अपसाइड तक का है, अच्छा खासा रेंज था ये, 50 से लेकर 151 100 पॉइंट का रेंज था। ऑलमोस्ट ही पहुंच गया था, 144 तक पहुंच गया था, 151 हमारा टारगेट था। तो जैसे ही इसके ऊपर जाके होल्ड किया, पहला रेंज क्रिएट हुआ, इसके मैनिपुलेशन का वेट किया हमने ट्रैप का, क्योंकि रेड कैंडल था तो नीचे का ट्रैप का वेट करेंगे, और कहाँ बनेगा इसके बाद हमारा ट्रेड, ऊपर की तरफ बनेगा, सीधा चला जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपको बताते हैं एग्जाम्पल एक बढ़िया सा, ये देखो 9:15 का कैंडल ये बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल दिया हुआ, बहुत ही सिस्टमैटिक टाइप का ट्रेड मिलता है और बहुत ही शानदार सा मोमेंटम मिलता है। देखो ये बहुत ही अल्टीमेट सा ट्रेड था, यहाँ पर रेंज हमारे पास बहुत अच्छा था और मेरे को बहुत बढ़िया सा टारगेट का यहाँ पे इंतजार था। इसमें क्या हुआ कि पहला का पहला जो हम बात करेंगे इस हिस्से में, तो हमारा 9:15 में 30 मिनट का रेंज क्रिएट हो गया।
इसके बाद अगले 15 मिनट पे बढ़िया सा परफेक्ट सा हमारा मैनिपुलेशन भी हो गया। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो यहाँ से हमने ट्रेड प्लान किया और अब देखोगे मोर देन 100 पॉइंट का हमारे पास था टारगेट। तो आराम से एंट्री करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, देखेंगे रुकते रुकते ये लगभग लगभग उसके बहुत नीचे 151 के आसपास आ गया, यानी कि 150 पॉइंट का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो जब भी इस सेटअप पे हमें ट्रेड मिलता है ना, वो ट्रेड बहुत बहुत अद्भुत टाइप का ट्रेड होता है। जैसे बताते हैं आपको, एक और एग्जांपल यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हमारा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसका हाई होता है और इसका लो होता है। हमने मार्क कर लिया उस दिन, अगर सुबह सुबह है तो 30 मिनट के कैंडल 945 पे देखोगे 752 ही है, 660 हटे हुए, तो 100 पॉइंट से थोड़ा कम दिया हुआ है। इसके बाद एक कैंडल ऊपर में, क्या कुछ प्लान नहीं करेंगे, ऊपर क्या कुछ नहीं प्लान करेंगे, जब इसको ट्रैप में लेकर जब यहाँ रेड कैंडल दिया तो यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे और डाउन साइड मेरा टारगेट होगा। लेकिन टारगेट तो हमको बहुत ज्यादा यहाँ पे दे दिया, अगेन 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट दे दिया। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है, लेकिन जब भी आपको इस पे ट्रेड मिलेगा ना, तो ट्रेड इतना शानदार तरीके का ट्रेड होगा, इतना बढ़िया मोमेंटम मिलेगा आपको, इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा कि क्या ही कहना। तो जस्ट आपको पेशेंस के साथ वेट करना है और हर रोज मार्केट में उसी टाइम में आना है। अगर आप बिजी हो, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्या करना है, एग्जैक्ट उसी टाइम पे आना चाहिए। एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, यहाँ पे बना था, बहुत सारे एग्जांपल आपको बता सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे देखिए, ये कैसा होता है, मार्केट ओपन होता है 9:15 का, 30 मिनट का कैंडल होता है। कैसा है, रेड कैंडल है। रेड कैंडल हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो ट्रैप होता है इसका बनने का इंतजार करना है। ये ट्रैप बना है, यहाँ से जैसे ही ऊपर में गया एंड देन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो हमारा टारगेट हो, बहुत बड़ा सा टारगेट मिला, 175 पॉइंट तक का यहाँ पे देखने को मिला। तो आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा कि जो ट्रैप है वो ट्रैप क्या हो जाए, अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाए। अगर अच्छे से ट्रैप नहीं क्रिएट हुआ है तो मजा नहीं आएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो लॉजिक एकदम क्लियर है। जब तक ट्रैप नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं करोगे, तो आपका क्या होगा, आपका वहां पे जो बेवजह का साइडवेज मार्केट में बर्बादी होता है वो नहीं होगा। जैसे देखेंगे, इसमें 30 मिनट का रेंज बना, पूरे दिन मार्केट इसी में रह गया, तो कोई ट्रैप ही नहीं क्रिएट हुआ। जब ट्रैप ही नहीं क्रिएट हुआ तो क्या होगा, जो लोग इसमें ट्रेड करेंगे उनका क्या होगा, लॉस होगा। बहुत छोटा सा रेंज था, 90 पॉइंट का रेंज था, इसी में मार्केट रह गया। तो इस छोटा सा लॉजिक है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे देखेंगे कि प्राइस अभी कैसा था, ग्रीन कैंडल था, तो हमें ट्रैप किधर देखना था, ऊपर की तरफ देखना था। तो अगले दिन क्या होगा, प्राइस ऊपर ही खुलता है, यहाँ से ऊपर से खुलने के बाद जो स्लिप करना स्टार्ट करता है, वो इतना अद्भुत किस्म का मूव देता है। जरा देखोगे ध्यान से, 279 से यहाँ पे आ जाता है, 200 पॉइंट का मूव देता है। और लॉजिक क्या था, बहुत सिंपल सा, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर में जो ट्रैप क्रिएट हुआ और वो ट्रैप के बाद जब मार्केट नीचे स्लिप होता है, तो बहुत ही अल्टीमेट किस्म का यहाँ पे मूव देता है। उम्मीद करते हैं इस छोटे से लॉजिक को अगर आप अप्लाई करते हैं काफी पीसफुल माइंड से, तो आपको एक बढ़िया सा ट्रेड देखने को मिलेगा। और बाकी ये पूरा का पूरा कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइएगा, बिकॉज आपका ट्रेडिंग का जो स्टाइल है इंप्रूव होना चाहिए और आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आपके पास होगा एक्चुअल नॉलेज। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।